वनांचल टीवी 24 लाइव। झारखंड का नटवर लाल के तर्ज पर दस्तावेजों को बदला, अपने सरकारी दस्तावेज के साथ किया छेड़छाड़, सीएनटी एक्ट का किया उल्लंघन, हुआ सरकारी जांच में उजागर। हमारा देश और राज्य के लोगों में कई प्रकार के हुनर देखने को मिलता है। आप यहाँ तो जानते हैं कि भारत का एक मशहूर ठग जिसका नाम है नटवर लाल, जो दुनिया में अपने कारनामों से चर्चित हैं। हम नटवर लाल को याद करते हुए झारखंड के रांची राजधानी में एक छुपे नटवर लाल की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने तमाम उम्र पूरे परिवार की जाति बदल बदल कर जमीन की खरीदी बिक्री के साथ सरकार को भी झांसे में रखकर नौकरी और पेंशन उठा रही है। जानिए झारखंड की नटवर लाल की कहानी, देखें रिपोर्ट। इसलिए मैं इसका व्यक्तिगत वंशावली एवं खतियान नहीं दिखा सकता हूँ। यह मुझे पंचायत सचिव। अब तक भारत के एक मशहूर ठग नटवर लाल ने ताजमहल से लेकर संसद भवन तक की सौदा के किस्से सुन चुके हैं। उसी तर्ज पर झारखंड के राजधानी के नामकुम प्रखंड के जोन्हा निवासी फिलोमिना केरकेटा ने सरकारी दस्तावेज में फेरबदल कर विभिन्न स्थान पर अपना पति का नाम 6 बार बदला, साथ ही आवासीय और जाति बदल बदल कर जमीन खरीदी गई है। इतना ही नहीं, जाति बदल कर सरकारी नौकरी भी हासिल किया। वही बात बताया जा रहा है कि फिलोमिना केरकेटा के पति पुष्पा कुमार प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय के हेडमास्टर के पद पर सेवानिवृत्त हुए और 2018 में आकस्मिक मौत हो गई, जिसका प्रमाण जोन्हा के ग्राम प्रधान जगन्नाथ शाही ने बताया कि जोन्हा का मूल निवासी है, जो कुम्हार जाति से आता है। कहने को तो झारखंड के लोगों में शिक्षा की कमी बताया जाता है, पर इस घटना के बाद कहना अनुचित होगा। इस मामले में संबंधित कागजात, आधार कार्ड, आवासीय और जाति प्रमाण पत्र के आधार पर खरीदी गई जमीन के कागजात की सरकारी जांच कविता कुमारी के आवेदन पर फिलोमिना केरकेटा की करतूतों का पर्दाफाश किया गया। हालांकि सरकारी अधिकारी ने मामले की पुष्टि की, परंतु कैमरे पर कहने से इनकार किया। स्पष्ट है कि फिलोमिना केरकेटा द्वारा। मेरा नाम है जगन्नाथ शाही, हम जोन्हा के ग्राम प्रधान हैं। पुष्पा कुमार का वास्तविक नाम क्या है और वो कहाँ का रहने वाला और कब से आप जानते हैं उसको? पुष्पा कुमार जोन्हा का ही निवासी है, हम एक बचपन से जानते हैं। और उसका 3 गो बेटा है, दीपक कुमार, शैलेश कुमार और शेखर कुमार। उसका पत्नी फिलोमिना केरकेटा है। वो उनका पुष्पा कुमार का मृत्यु 2018 में हुआ है। क्या करते थे पुष्पा, क्या करते? पुष्पा जोन्हा स्कूल के प्रिंसिपल थे। से ही अपील करना है रही मुझे बताना है कि हमारे प्रखंड में बहुत सारे जमीन का गलत काम हो रहा है। इसमें मैं मुख्य सचिव को एक स्पीच पोस्ट के माध्यम से आवेदन दी थी फिलोमिना केरकेटा का नाम से। हर जगह वो जाति और पता सब बदल बदल के जमीन का खरीदारी करती है, कहीं कुम्हार कहीं उरांव। ये मैं विभाग को दी थी। मुझे विभाग से आवेदन भी प्राप्त हुआ मुख्य सचिव के द्वारा। उसमें कैथरीन केसकोटा, जिसका प्रेषक था राजेश कुमार बरवार, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं वहाँ गई, मिली भी और वहाँ से फिर एक लेटर इश्यू हुआ। एक ससीली निवा डुंडू मजिस्ट्रेट के पास गया, उन्होंने भी आया और अंचल से जांच किया। जांच से यही पता चला कि फिलोमिना केरकेटा कहीं उरांव कहीं कुम्हार जाति बनकर 2 अलग अलग जाति दर्शाकर, नाम पता दर्शाकर वो जमीन का खरीद बिक्री की है। फिर अंचल भी एक जांच रिपोर्ट गया, उसमें जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट होकर चला गया कि कहीं कुम्हार कहीं उरांव 2 भिन्न जाति दर्शाकर जमीन खरीदी है, जिसमें नामकुम में उरांव जाति बनकर जमीन खरीदी है, जिसका दिखाती है कि मैं अस्थायी पता नामकुम की निवासी हूँ। फिर वो जोन्हा में फिर एक ज़मीन लेती है जिसका पट्टा संख्या है 72611195। उसमें अपने आप को दिखाती है कि फिलोमिना देवी है, पति पशुपति प्रजापति, ग्राम पोस्ट जोन्हा दिखाती है। और फिर अनगढ़ा हेसल
मौजा में ही फिर ज़मीन लेती है, उसमें दिखाती है कि मैं सीताडी का निवासी हूँ और उरांव जाति की हूँ। जबकि खोजबीन किया गया, RTI से भी मांगा गया, उसे यही पता चला कि फिलोमिना केरकेटा सीताडी की निवासी नहीं है, जो अंचल के द्वारा जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से रिपोर्ट जा चुका है। झारखंड सरकार के मुख्य सचिव के कार्यालय में फिलोमिना केरकेटा के खिलाफ जाति और पता बदलकर गैरकानूनी तौर से भूमि खरीदने की शिकायत अनगढ़ा प्रखंड के गेतलसूद निवासी कविता कुमारी उप समाहर्ता भूमि सुधार सदर रांची के द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2023 पत्रांक 1256 के आलोक में अंचल कार्यालय अनगढ़ा ज्ञापांक 413 दिनांक 22 जून 2023 में बताया गया फिलोमिना केरकेटा के द्वारा अलग अलग नाम, पता एवं जाति के आधार पर विभिन्न अंचलों में भूमि खरीदी गई है। वहीं कविता कुमारी ने अपने आवेदन के दस्तावेजों में फिलोमिना केरकेटा के पति का नाम 6 बार बदलने की बात कही है। वहीं सीताडी मौजा के ग्राम प्रधान राजेश वेदिया ने बताया कि अंचल के जांच रिपोर्ट फिलोमिना केरकेटा के संबंध में 2 बार मांगी गई थी। वहीं कविता कुमारी ने फिलोमिना केरकेटा के तीनों पुत्र के जाति प्रमाण पत्र पर भी दावा किया है कि फर्जी तरीके से स्कूल के प्रवेश पंजी में दीपक कुमार केरकेटा और शैलेश केरकेटा पिता पशुपतिनाथ कुम्हार जोन्हा अनगढ़ा दर्ज कर सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं। और ग्राम सभा हुआ, उसमें ये पारित हुआ कि ये फिलोमिना केरकेटा ग्राम सीताडी की निवासी नहीं है। उसमें हमारे अंचल के नाम है राजेश वेदिया और बरौदा पंचायत के सीताडी मौजा का ग्राम प्रधान है। और फिलोमिना केरकेटा का जो आया था 2018 में जांच ब्लॉक लेवल से, तो उस समय हम लोग पता भी किया अपना मौजा में सीताडी में, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा। उसके बाद फिर दोबारा आया। उस समय हम पूरा गांव ग्राम सभा बैठा के और इनके बारे जानकारी ग्रामीणों से लिया गया, लेकिन किसी भी ग्रामीण को पता नहीं है। और इस फिलोमिना केरकेटा यहाँ का नहीं है और ना यहाँ का कोई उसका ज़मीन है, ना उसका कोई ब्याद है यहाँ। और द्वारा अलग अलग नाम, जाति, पता एवं विभिन्न अंचलों में जो ज़मीन खरीदारी की गई है वो गलत है। और ऐसी परिस्थिति में गलत तथ्यों, कागजातों का आधार पर क्रय की गई ज़मीन को निरस्त की जा सकती है। सीओ के द्वारा, अंचलाधिकारी के द्वारा ये रिपोर्ट जा चुका है। इस दौरान मैं एसी साहब से भी मिली। उनके पति का भी 6 तरह का नाम है: कुशवा कुम्हार, पशुपति कुमार, पशुपति प्रजापति, पशुपतिनाथ कुमार, पशुपति कुम्हार। यहाँ इनका पति का भी नाम अलग अलग है। जबकि ये ज़मीन खरीदी है तो उसमें पति का नाम दिखाई है कि पशुपति प्रजापति। पेंशन ले रही हैं कुशवा कुम्हार के नाम से। जबकि इनके जो पुत्र हैं शैलेश कुम्हार और दीपक कुम्हार, ये नौकरी कर रहे हैं, उसमें अपने आप को दिखाते हैं कि शैलेश कुमार और दीपक कुमार। उसमें इनका फादर का नाम है पशुपतिनाथ कुमार। और इन लोग का जो स्कूल रिकॉर्ड से जो हमको मिला है जांच रिपोर्ट, उसमें इनका नाम लिखा हुआ है शैलेश कुमार केरकेटा, दीपक कुमार केरकेटा। इससे यही पता चलता है कि इनका पूरा परिवार ही जालसाजी करता है यहाँ। और एक कल परसों एक न्यूज आया है, उसमें से एक संध्या देवी है जो विकलांग है। फिलोमिना केरकेटा का पूरा परिवार और उनका भतीजा जो है सुरेश कुमार, एक विकलांग औरत को उसका ज़मीन का जो पैसा था 1,32,00,000, वो भी इन्होंने धोखे से करके उनका पैसा को ठगी करके निकाल लिया। झारखंड में फर्जी दस्तावेज और ज़मीन का बदसूर खेल जारी है। देश के नामचीन कवि नटवर लाल के तर्ज पर सरकार के सरकारी दस्तावेज को बदलकर CNT एक्ट का खुलेआम उल्लंघन किया गया है। गेतलसूद निवासी कविता कुमारी के द्वारा कागजात को आधार बनाकर सरकार के एजेंसियों से जांच की मांग की गई है। अब ये देखना है कि सरकार की एजेंसी कब तक जांच रिपोर्ट देती है या फिर इसे ठंडे बस्ते में डालती है। रांची से मैं अर्जुन कुमार, वनांचल 24 TV लाइव के लिए।